हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स की वीटो पावर के बारे में। वीटो से आप क्या समझे अब कि वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिफ्यूज टू अप्रूव अ बिल। मतलब प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो किसी बिल को अप्रूव करने से मना कर देता है, राइट? एंड वो चार तरीके से मना कर सकता है। कैसे कैसे मना कर सकता है? एब्सोल्यूट वीटो के थ्रू, क्वालिफाइड वीटो के थ्रू, सस्पेंसिव वीटो के थ्रू एंड पॉकेट वीटो के थ्रू, राइट? इंडियन प्रेसिडेंट के पास में केवल तीन वीटो होते हैं। क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होता। हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड थर्ड वन इज पॉकेट वीटो। अब इन वीटोज के अंदर होता क्या क्या है? अब इन वीटोज के अंदर होता है, नंबर वन इज एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर होता है विदहोल्ड द एसेट्स टू द बिल पास बाय लेजिस्लेचर। मतलब प्रेसिडेंट कोई बिल पास हुआ उसको विदहोल्ड करके अपने पास रख सकते, राइट? ऐसा ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो बार हो चुका है अब तक। एक तो 1954 में जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, एंड सेकंड वन इज 1991 में जब हमारे आर वेंकट रमन जी थे। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल को पास करने से मना कर दिया था। अब ये पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल क्या था? पैप्सू की फुल फॉर्म होती है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसके अंदर ना ऐसे 8 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जिनको पंजाब के द्वारा फॉर्म किया गया था। एंड इसके अंदर जैसे पटियाला और कपूरथला, नालागढ़ और कलसिया ऐसे कुछ स्टेट्स आते थे। तो बेसिकली पैप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पास करने मतलब विड्रॉल कर लिया था, अपने पास रख लिया था, राइट? नेक्स्ट वन इज आर वेंकट रमन। इन्होंने भी एक बिल आया था कोई एमपीज की सैलरी अलाउंस पेंशन के लिए, तो इन्होंने उसको अपने पास विदहोल्ड करके रख लिया था, राइट? नेक्स्ट वन इज सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो होती है ही रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब वो ना बिल को रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस बिल के अंदर ये मिस्टेक है तो इसको वापस लेके जाओ एंड फिर इसको ठीक करके लाओ, राइट? तो इसके अंदर बेसिकली रीपैसेज कर सकते हैं, वो बिल को वापस आएगा विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा वो उसको रीपैसेज कर सकते हैं किसी बिल को, ठीक है? लेकिन ऐसा ना सारे केसेस में नहीं होता। नॉट इन द केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट के पास नहीं है मनी बिल के थ्रू। मनी बिल में केवल उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है कि वो अपने पास विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में वो उनको वो बिल पास करके देना पड़ेगा, राइट? थर्ड वन इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में होता है टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय लेजिस्लेचर। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ना तो वो उसको विदहोल्ड करते हैं, ना ही वो रिकंसिडरेशन के लिए रखते हैं, वो अपने पास ऐसे ही रख लेते हैं। मतलब पॉकेट विटो से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई चीज ली आपने पॉकेट में डाल ली एंड फिर उसको आप भूल गए, कि मतलब ना तो हमने उसको फिर विदहोल्ड करके कुछ असेस्ट किया एंड उसको ऐसे ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार हो चुका है 1986 में, जब हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के थ्रू ऐसा हुआ था। कोई पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल होगा, उसके थ्रू ऐसा हुआ था, राइट? और एक चीज आती है हमारी, ये वाली, इस पर फोकस करना जरा। अंडर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1971 में आया था, उसके उसमें ना प्रेसिडेंट के पास में कोई वीटो पावर नहीं होती है, राइट? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो बिल आया था, ठीक है, उसमें ये लिखा था कि प्रेसिडेंट के पास में जब ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बिल होगा, प्रेसिडेंट के पास में कोई वीटो पावर नहीं है, राइट? So that is it for today's video, and if you feel that my content is beneficial for you, then don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching, guys.